प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 समाप्त करेंगे, जिसमें से हमें 2.3 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था और इसके पहले के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको करना क्या है, उसने ये कहा कि ये जो आपका पहला बहुपद है, इस पहले बहुपद से इस दूसरे बहुपद में आपको भाग देना है और फिर करना क्या है, आपको देखना है कि क्या जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम आपको बता दें कि यदि जब आप भाग देंगे तो अगर शेषफल आपका 0 आ रहा है तो आपका उस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, भाग देना है t² - 3 भागे 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसमें आपको भाग देना है। अगर ध्यान दें, अगर हमारा शेषफल 0 आएगा तभी यह एक गुणनखंड होगा इसका, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए, आपको हमने बताया था कि देखिए t² है, t² से हमें टू इंटू t⁴ बनाना है, तो 2 का गुणा करेंगे और t² का गुणा इसमें करेंगे तब ये चीज़ बनेगा, यानी कितनी बार हमारा भाग जाएगा। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2t⁴ इस तरह हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस का और 3 दूना 6 t²। ध्यान दें, हमने आपको बताया था जहाँ पर जिसकी पावर सेम हो वहीं पर आपको इसको रखना है। अब क्या करना है, माइनस साइन चेंज कर देना है ताकि ये पहला वाला कट जाए। यहाँ पर क्या बचा, 3t³। यहाँ पर प्लस का 6t²। अब इससे नीचे कोई मतलब नहीं है आपको, अब इससे है जिसको आपने लगाया, ये है प्लस का 6t² माइनस का 2t², तो बचेगा प्लस का 4t²। अब ध्यान दें, अब कितनी बार आपका डिवाइड जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो आगे प्लस लगा देंगे आप, यहाँ पर पूरा कर लीजिए इसे। अब देखिए 3 बार डिवाइड जाएगा तो 3 और क्यूब है यहाँ पर स्क्वायर तो एक टी और आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 3t³ हो जाएगा और जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 त्रिकाई 9t हो जाएगा। और इसको भी आप उतार सकते हैं नीचे, पूरा का पूरा 12। अब ध्यान दें, अब इतना आया। अब इसमें फिर साइन चेंज कीजिए, माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल होगा, यहाँ पर बचा 4t²। ये देखिए प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 12 आ गया। अब देखिए आप कितना बार भाग जाएगा, प्लस है 4 है, ओनली 4 बार जाएगा क्योंकि t² सेम है आपका। तो आप भाग देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² हो जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये भी साइन चेंज, देखिए 0 आ गया। अगर हमारा शेषफल 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो t² - 3 है इस भाज्य का एक गुणनखंड है। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः शेषफल 0 है, शेष 0 है, तो t² - 3 कॉमा, या लिख सकते हैं बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ ब्रैकेट लगा दीजिए, क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। ध्यान दें, ये तभी एक गुणनखंड होगा जब हम जो भाग देंगे तो शेषफल अगर 0 आ रहा है तो उसका एक गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड आपका नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और जो तीसरा, चौथा, पांचवा है जस्ट इसी तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए हम आपको तीसरा क्वेश्चन दिखा दें कि तीसरा क्वेश्चन कैसा है। तो आप इसके जितने भी अब अन्य क्वेश्चन बचेंगे तो आप उनको होमवर्क में करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको आगे भी सॉल्व करवा देंगे आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपको तीसरा नंबर दिया है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक ये हैं। ध्यान दें, 2 शून्यक दिए हैं और 4 घात का समीकरण है।
यानी कि 2 शून्यक जब ये हैं तो इससे अभी हमारा 2 घात का समीकरण बनेगा। जब इससे हमारा जो 2 घात का समीकरण बनता है उससे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि अन्य सभी शून्यक बोल रहा है, यानी कि 4 घात का समीकरण है तो उसके 4 शून्यक निकलेंगे और इसमें ऑलरेडी 2 शून्यक दिए हुए हैं। तो आपको इन शून्यकों से सबसे पहले आपको समीकरण बना लेना, द्विघात समीकरण बनेगा क्योंकि 2 शून्यक हैं। और समीकरण बनने के पश्चात उस समीकरण से इस समीकरण में भाग दे देना है। जैसे ही आप भाग देंगे तो भागफल आपका 2 घात का समीकरण बचेगा और उस 2 घात समीकरण के आपको फिर से गुणनखंड कर लेने हैं और गुणनखंड करने के बाद उसके 2 ठो आपके गुणनखंड निकलेंगे और वही 2 शून्यक ही आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन कहता है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देना है, भागफल और शेषफल क्रमशः इतने हैं तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये दिया है, यानी कि ये बहुपद दिया है, इसका मतलब क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देना, यानी कि gx से भाग देना है। ये आपका भाज्य होगा और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है और शेषफल और भागफल आपको क्रमशः दिए ही दिए हैं। तो क्या लगा देना फार्मूला, आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल और वहाँ पर वैल्यू पुट कर देने तो आपको इस भाजक की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। 5वां क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और जो आपकी प्रश्न नंबर 2.4 ये ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि आपकी पेपर में नहीं आती, इसलिए हम इसको भी सॉल्व नहीं करवाएंगे। अब कल हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अगले चैप्टर का नाम है, देख लेते हैं, 2 चर वाले रेखीय द्विघन समीकरण, तीसरे चैप्टर का नाम है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ध्यान दें यहाँ तक दूसरे चैप्टर तक आप लोग पूरा रिवीजन कर लें और एक एक क्वेश्चन लगाएं। जो क्वेश्चन ना आए दोबारा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उसको दोबारा क्वेश्चन को बताएंगे। तो कल से हम तीसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।